बर्ड स्टैंड में हो गया घुसपैठ और कुछ घुसपैठिया आगे यहाँ पर कब्जा इन्होंने जमा लिया है। शायद इन्हें भी पक्षी बनना है। अब इनको कैसे समझाऊं। देखिए पहाड़ी शैली में बना हुआ खूबसूरत घर जो कि अभी भी इन लोगों ने संजो के रखा है और इसी के साथ में लकड़ी की जबरदस्त व्यवस्था। वाह, मजा आ गया। ये गया हमारा स्लीपिंग बैग। तो भैया हमारी पैकिंग होगी, एक बार दिखा दीजिए सबको। ये गया हमारा शाम का खाने का और ये रहा हमारा स्लीपिंग बैग, वहाँ पर टेंट और ये होगी हमारी पैकिंग पूरी। ट्रिप थोड़ा सा अनप्लैंड है, पता नहीं है किस जगह पर जाना है और कहाँ पर कैंपिंग करनी है, पर अभी हम निकले हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 2:30, एक्चुअली आफ्टरनून तो हो ही चुका है और थोड़ा सा जल्दी में है अभी और मिलते हैं अपने रास्ते में। वीडियो के साथ हम एक नए सफ़र पे, कुछ नए लोग, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें। तो अभी आज की अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। ये है ग्राम सभा पेठी की रोड और कार्य का नाम कपकोट पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के से 11 किलोमीटर काफली कमेड़ा मोटर मार्ग स्टेज 1। तो 11 किलोमीटर का टोटल ये बना हुआ है और इसकी लंबाई यहाँ पर लिखी हुई है और अनुबंधित लागत 606 शायद लाख, 6 करोड़ 6 लाख आई थिंक। और इस रोड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रोड बनी थी, ये जब ये बन के तैयार हुई थी और इस पर डामरीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन जैसे इसमें डामरीकरण का कार्य पूरा हुआ उसके बाद यहाँ पे प्रशासन की ओर से या फिर शासन की ओर से या जो इसके ठेकेदार रहे हैं उनकी ओर से यहाँ पे दिखाने के लिए एक रोड पास हो गई है। उन्होंने एक बस को यहाँ पे चलवाया, जैसे ही बस को उन्होंने चलाया उसके बाद यहाँ पे सीजन शुरू हो गया था, मानसून का सीजन। मानसून के सीजन में जो रोड पूरी बनी हुई है, सामने देखिए, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे, जो सामने जो ये पूरा सा ये रपटा है, ये एक ऐसा गधेरा है, एक ऐसा नाला है जिसमें कि साल भर पानी रहता है, मतलब 12 महीने यहाँ पे पानी अच्छा खासा रहता है। तो मानसून के सीजन में ये पूरा नाला भर के आ जाता है और ये रोड हो जाती है पूरी खराब। भैया तो इसमें होगी ठेकेदार की चांदी और कुछ ना कुछ परसेंटेज हर जगह को जाता है। तो इस जो पूरे प्रकरण में हुआ ये है कि आपकी और हमारी जेब हुई है खाली। बिल्कुल, ये जो रोड्स वगैरह बनती है, जो हम लोग छोटे मोटे जो कहीं पर टैक्स देते हैं उनसे ही बनती है, तो टैक्स हमारी ही जेब से जाता है। बिल्कुल, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरह के यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं और ये शासन की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनके नाक के नीचे ये सब कुछ निर्माण होता है। और इस रोड में कई तरह की खामियां हैं। कहा जाता है कि इस रोड में जब ये रोड बनी थी तब इसका जो सर्वे था सामने से था, मंदिर के आसपास से था, पर कुछ क्षेत्रीय जो हमारे उनकी वजह से ये निर्माण यहाँ से हुआ और ये निर्माण की हालत आप देख ही सकते हैं कैसी है। इसके लिए भी एक कमेंट जरूर कीजिए। पहाड़ी में देखिए आग लगा रखी है। ये पहाड़ी वैसे ही संवेदनशील है पर लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे इसको सेव करें, कैसे अपना बचाव करें। ये लोग लगा देते हैं आग, इसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता। तो भैया यहाँ से एक रोड जा रही है लेफ्ट को और एक जा रही है राइट को। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाना क्या है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। राइट को जाती है मार्केट को और लेफ्ट को जाती है हमारे जंगल को, तो हम चूज करेंगे अपना लेफ्ट। सामने देखिए एक गांव है और पूरा भूस्खलन की चपेट पे आया है, उसके बगल से ही जबरदस्त ऊपर लैंडस्लाइड आया हुआ और अभी भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब ये हमारे प्रशासन की नाकामी कहें या फिर लोगों का अपने ज़मीन से लगाव, जो भी है, जान तो खतरे में है ही किसी की। कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत यहाँ पे बड़ी सच साबित होती है। झरने से बह रहा है साफ पानी
एकदम साफ। वाह, इसका तो टेस्ट भी जबरदस्त है। कहीं पे देखिए पानी की क्रेसेस है और कहीं पे ऐसे पानी लगातार बहते रहता है। तो भैया हम निकल चढ़े एक अननोन रोड पे। इस रोड का बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है मेरे को, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर पे हलचल है, मतलब 10 किलोमीटर पे लगभग आदमी रहते हैं। उसके बाद एक कनेक्ट होती है एक दूसरी रोड से। घास का टाइम होता है, जब घास प्रॉपर उगती है तो वो लोग उसको काट के सुखा के इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। तो इनको बोलते हैं पहाड़ी में लूटे। तो इन लोगों ने रोड साइड पर ही सारी व्यवस्था कर रखी है, रोड से जस्ट हट के साथ साथ में लूटे भी लगाए हैं और लकड़ियों की स्टोरेज भी है। तो ये व्यवस्था जबरदस्त है। पर बहुत पहले किसी नेता ने अपने स्पीच में बोला था कि पहाड़ का जो नागरिक है, जो पहाड़ के हमारे युवा हैं, वो स्वरोजगार को अपनाएं और पेड़ और भेड़ से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। सामने एक और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने बना एक मत्स्य तालाब, और इससे दो चीज़ होंगी, इसमें मत्स्य का पालन भी होगा, साथ ही साथ उससे खेत को पानी भी मिल जाएगा सिंचाई के लिए। तो एक बहुत अच्छा सा उदाहरण यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा। भैया ये नज़ारे आपको घर बैठे तो नहीं मिल सकते, इसके लिए आपको ट्रैवल करना होगा, घर से बाहर निकलना ही होगा। सामने एक खूबसूरत सा गांव, हरे भरे खेत और घरों के ऊपर पहाड़ी शैली में बनी हुई छत। मज़ा ही आ गया गांव को देख के। ये हमको लगभग जाना है, सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है हरी वाली, हरा हरा सा इस पे पेड़ दिखाई दे रहा है, शायद इसके ऊपर या इससे आगे। पिछले 1 घंटे से हम ट्रेवल कर रहे हैं और अभी तक हमको अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिली है। देखिए कितनी देर में मिलती है। हमारे रास्ते में पड़ता हुआ एक और खूबसूरत वाटरफॉल। तो सोचा कि इसको अपने कैमरे की फ्रेम में कैद कर लें। वाह, काफ़ी ऊंचा भी है और एकदम हरा भरा, बहुत देर से पानी आ रहा है। तो भैया ये है आज की हमारी शाम, और अभी हम घाटी के लगभग टॉप में पहुंच चुके हैं। सामने देखिए नदी आ रही है घाटी से, और हम इसी घाटी से बढ़ के धीरे 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 ऊपर चढ़ते हुए आए हैं। आज मौसम थोड़ा सा मिक्स सा है, मतलब एकदम साफ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है घाटी में टॉप में आके। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसलिए भी रुके हैं कि हमें हमारे कैंपिंग के लिए मिल गई हैं लकड़ियाँ। अब सबसे पहले हम देखेंगे हियर एंड देयर कोई है तो नहीं, और हम इन्हें डाल लेंगे गाड़ी में। ये हो रही है शाम की हमारी लकड़ियों की व्यवस्था। हमें ज़्यादा नहीं, 2 ही लकड़ियाँ चाहिए। तो एक तो ये हो गया है, शायद एक और, हाँ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। तो ये होगी हमारी शाम की लकड़ी की व्यवस्था। तो अब बढ़ते हैं आगे जर्नी पे बस। तो आज की हाइट पर आने का एक फ़ायदा तो होता है कि आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सामने देखिए बादलों का एक ज़बरदस्त सा पैटर्न बना है और घाटी में धीरे धीरे शाम ढलती। सामने घाटी में है लीती गांव, और ऊपर में आ गया मिलम ग्लेशियर, जो बीच में हल्का सा बर्फ की लाइन से दिख रही है। ये है मैन मिलम ग्लेशियर, और शाम का अभी हो रहा है। अभी हम पहुंचे हैं सामा गांव में, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉली हाउस लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो खेती पे काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर एक किसान है श्री भगवान सिंह कोरंगा जी, जिनका नाम कई बार आपने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा।
तो वो यहाँ पर कीवी के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं और वो भी यहीं पर अपनी खेती करते हैं। कीवी का उत्पादन यहीं पर होता है और रिसेंटली कीवी से बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, जैसे कि अचार है, स्क्वैश है और जैम है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों ने अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ा हुआ है और पलायन बहुत कम है इन गाँव में, क्योंकि अगर ये लोग अपनी आमदनी यहीं पर कर लेते हैं या फिर अपने जीवन यापन करने के लिए जितना भी उनको जरूरत होती है धन की, यहीं पे कमा लेते हैं, तो वो लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते। तो ये एक आदर्श गांव मैं कह सकता हूँ, मेरी नज़र में है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस तरह के गांव में जहाँ पर खुद एक खेती होती है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। काफी अच्छा सा क्लाइमेट है यहाँ पे और ठंड में बहुत अच्छी यहाँ पर फसल भी रहती है। हमें मिल गई अपनी कैंपिंग की जगह और हमने गाड़ी यहाँ पर करनी है पार्क और सामने की पहाड़ी पर जाना है। शायद 1 या 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से और यहाँ से मिलेगा हमें सुबह सनराइज का ज़बरदस्त नज़ारा। तो भैया हम पहुँच चुके हैं अपनी कैंप साइट पे। हमने सामान रखा अपना यहाँ पर और इस साइड से हो रहा है सनसेट और सुबह शायद इस साइड से होगा सनराइज़। मैं आपको एक बार सराउंड दिखा देता हूँ। हम हैं अभी इस वैली के सबसे ऊंची पहाड़ी पे। चारों ओर देखिए दूर दूर से गांव दिखाई दे रहे हैं और हमारे कैंप साइट पे एक देवदार का पेड़ और एक चीड़ का पेड़, हम लगाएंगे इसके बीच में टेंट। तो भैया अब सबसे पहले इंतज़ाम करना है छत का, फिर हम करेंगे अपना किचन का सेटअप। तो सबसे पहले टेंट पिच करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सफाई करके ये जगह हमारे टेंट पिच करने के काम आ जाएगी। तो करते हैं अपना टेंट। टेंट का सेटअप तो पूरा लग चुका है, पूरा हमने स्टैब्लिश तो कर दिया टेंट और अब समय हो चला है थोड़ा सा किचन एरिया में हलचल करने का। तो भैया जी अब हम चले हैं शाम के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, क्योंकि कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला। तो कैंपिंग का यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि आपको ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है। असल में जो हमने दिन में गाड़ी में रखी थी तो वो गाड़ी में ही छूट गई हैं और इस जगह से वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या हमें मिलता है और कितनी हम लकड़ियाँ इकट्ठा कर पाते हैं शाम के लिए, क्योंकि खाना तो यार आग पर ही अच्छा लगता है। लेट्स सी। ज़्यादा ज्वलनशील होती है और जो इसके बॉटम में देखिए हल्का हल्का सा लिक्विड सा दिखाई दे रहा है, इसको एक तरह से आप गोंद मानिए, हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं लीसा। तो जब हम इसको हल्का सा आग देते हैं तो ये ज़बरदस्त, मतलब बिना आप इसको किसी भी तरह के ईंधन से जला सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल पहाड़ों में फायर सीजन में सबसे ज़्यादा आग लगती इसी की वजह से लगती है। यहाँ पर हमारा लग गया चूल्हा, इतनी लकड़ियाँ हमारी इकट्ठी हो गई हैं और इस साइड को है हमारे किचन की व्यवस्था। तो अब सबसे पहले शुरू होता है हसल आग जलाने का। तो मैंने रास्ते से कुछ प्लास्टिक इकट्ठे किए हैं, जिनसे क्या होगा हम आग जलाएंगे और हमने सफाई तो की थी और आग भी जल जाएगी। पहली बार मैंने इतनी जल्दी आग जलाई है, वरना
कैंप साइट पे आधा टाइम तो मेरा आग जलाने में ही बीत जाता है। यहाँ पर हमारी रसोई में बन रहा अब सूप। सूप के लिए पानी गर्म हो रहा है और इस साइड पे हो रही है सब्जी की तैयारियाँ। आज की हमारी डिश है मिक्स वेज। सामने गांव में शाम को लाइटें जल चुकी हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर गांव दिखाई दे रहे हैं और इस साइड पे हो रहा है अभी भी हल्का सा उजाला है, शायद सूरज कहीं पे चमक रहा होगा, लेकिन आसमान में तारे तो आ चुके हैं। यह गर्म पानी में हमने डाल दिया अपना मनचाओ सूप। इसको उबालना नहीं है, ठीक है, हमने गर्म पानी कर दिया और हम 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे, फिर पियेंगे गर्मा गर्म सूप इस ठंडी ठंडी सी हवाओं के साथ। ना तो भैया यहाँ पर हमारी बन रही है मिक्स वेज। क्या आप इसको साफ साफ देख पा रहे हैं? ओके। और हमने मिक्स वेज में कोशिश की हर चीज़ डालने की, शिमला मिर्च, गाजर, कुछ मटर, आलू, और हमारे पास है गोभी भी जो हम कुछ देर में डालेंगे। हमारी जो रेसिपी है उसमें ख़ास ये है कि हमने इसको बनाना है विदाउट ऑयल के, बिल्कुल। हम इसे बोलते हैं नो ऑयल कुकिंग, और ये सेहत के लिहाज से भी बहुत हेल्दी है और आपकी जो सब्ज़ी की पौष्टिकता है बनी रहती है। तो इसमें आपको करना क्या है, जीरा धनिया जो भी आपके पास है, खड़ा मसाला, आप उसको डाल दें जब आपका बर्तन हो जाए लाल। दिखाइए ज़रा, यहाँ दिखाइए। और ये हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम कुछ देर के लिए भूनेंगे ऐसे ही। और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ इसका टेम्परेचर बन चुका है और ये गर्म हो जाता है, बिल्कुल। ये हमारा जो बर्तन था वो कुछ देर पहले से ही गर्म था, तो अब हमारा ज़ीरा हो चुका है, तो हम इसमें सीधे डाल देंगे प्याज। जी, हमने इसमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, हमने सीधे प्याज डाल दिया। तो जो बेसिकली जो गरम ज़ीरा होता है वो प्याज से चिपक जाता है। जी हाँ, तो आपका जो ऑयल काम करता है वो काम आपका ऐसे भी बन सकता है। और जिन लोगों को ऑयल को रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जिन्हें कम ऑयल लेना होता है या लेना ही नहीं होता, वो इस तरीके से अपना खाना बना सकते हैं। अब हमारा प्याज हो चुका है ब्राउन, इसमें हम डालेंगे टमाटर और ये भी इसी तरह मिक्स हो जाता है। हम इसमें डालेंगे अब मिर्च। मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं घर की, और ये मिर्च यहीं पे उगाई जाती है, तो ये पूरी तरह हेल्दी है। और ये कुछ हद तक चिली फ्लेक्स की तरह है जो कि पिज़्ज़ा हट पे मिलता है, तो ये आप कह सकते हैं कि लोकल्स का चिली फ्लेक्स है। आप देख रहे हैं इसका ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन चुका है और सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। आसमान में आ चुके हैं चंदा मामा और बहुत सारे तारे भी हैं जिन्हें शायद मेरा फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा। चल रहा है। तो आज हम ये मिक्स वेज के साथ बना रहे हैं मडवे की रोटी। असल में पूरा मडवा नहीं है, ये मडवा और गेहूँ मिक्स है, क्योंकि मडवे की पूरी बनानी, मतलब मडवे पूरे मडवे की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम ये मिक्स कर रहे हैं। और मडवे में बहुत सारे गुण होते हैं, आप इसको ऑनलाइन पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उगाया भी जाता था पहले से, लेकिन अभी टाइम के साथ साथ लोग मोटे अनाज को छोड़ के
जो मिल का आटा होता है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे जो पहले घराट होते थे वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये कुछ आया था आटा, तो हमने सोचा आज इसी का उपभोग किया जाए। हमारा आटा हो चुका तैयार, और इस आटे में थोड़ी सी लोच रखनी पड़ती है जिससे कि बेलने में आसानी हो। और यहाँ पर हो रहा है तवा गरम। हमें लकड़ियाँ थोड़ी मिल गई थी बाँस की, जिससे कोयले हो गए हैं अच्छे खासे, तो रोटी फूलने में होगी आसानी। चारों बड़ी बड़ी सी रोटियाँ, और लोई काफ़ी बड़ी बनी है। ये रुमाली रोटी सी लग रही है ना। ये गए हमारे तवे में पहली रोटी। और मैं एक और चीज़ बनाऊंगा, सॉरी, ये हमारे पहले पहाड़ में बनाते थे छोटी रोटी, ये जाती है अग्नि को। ये मैंने आज अपनी पुरानी परंपरा को कायम कर दिया फिर से। ये हमारी बड़ी रोटी, ये हमारी छोटी रोटी। ये यहाँ पर लगा हमारा टेंट, और हमने टेंट से थोड़ा सा हटके लगाया है अपने किचन का सेटअप। और यहाँ पर बन रही है मडवे की रोटी। इसमें कोयले का बड़ा रोल है, अगर कोयला नहीं है तो ये रोटी पक भी नहीं सकती। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, तो इसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिना कुंड के आउटर पे जला दिए आग, जिससे जानवरों का थोड़ा सा खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि जानवर आग की खुशबू से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट। और इस साइड पे हमारा है टेंट। तो भैया गुड मॉर्निंग, और हमारी सुबह हो चुकी है एक नई सी जगह पे। रात काफ़ी खौफनाक थी, हमने काफ़ी हाइट पे टेंट लगाया, तो रात भर इस तरह की आवाज़ें आ रही थी और मैंने उसे कवर नहीं किया। और कुछ और आवाज़ें भी थी जिनके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। और एक फ़ोन में लगा है बाहर टाइम लैप्स, क्योंकि अभी हो रहा है सनराइज़ का टाइम, और हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और उजाला हो जाए तब हम बाहर निकलें। मैं पढ़ रहा हूँ सुबह सुबह स्मिथ यात्री, काफ़ी टाइम से बुक रह गई थी, तो मैंने कहा इसको ले जाते हैं कैंप साइट, वहीं पे पढ़ेंगे। और सामने से होगा थोड़ी देर में सनराइज़। सामने देखिए, ये भी एक अच्छा सा स्पॉट मेरे को लग रहा है, काफ़ी हाइट है, देख देख अपने आप में मस्त है। और हमारा कल रात का ठिकाना एक साइड पे, और इस साइड पे हल्का सा अगर हम जूम करें, यहाँ पे हल्की हल्की सी पीक दिखाई दे रही है। ये है आपका मिलम ग्लेशियर का हिस्सा। तो ये पीक्स उसी की हैं, जो कि थोड़ी देर में ढक जाएंगी। अभी तो सूरज आया नहीं है, तो ये हल्का हल्का सा दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम में जब सूरज आ जाएगा, लाइट पड़ जाएगी, तो ये ढक जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊंची पीक दिखाई दे रही है सामने, ये है भगवान श्री मूल नारायण जी का मंदिर धाम शिखर। जय मूल नारायण देवता। और हमारी रोड है नीचे। पूरी सांस अंदर लेनी है और पूरी सांस बाहर निकालनी है, जैसे और एक ध्वनि निकालिए ओम की।
एकदम 90 डिग्री पे है। थोड़ा सा भी आपकी नज़र हटी आप जाएंगे खाई में। तो बिल्कुल आराम आराम से उतरना है। बहुत बढ़िया से हमारी कल की कैंपिंग हुई है तो इसको एंड भी बढ़िया से करना है। चल हमारे साथ है भैया एक, जो कि कल हमें डरा रहे थे कि इस जगह पे आता है शेर, बैठो। तो भैया शेर तो आया नहीं, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो रात भर वहीं पर थे और शेर नहीं आया। आपने झूठ क्यों बोला? आया ही था। हाँ शाम को एक बार आवाज़ तो आ रही थी कुछ ऐसी। हाँ कल को भी आया था। आया था रात को? हाँ हमने भी सुनी आवाज़ सुनी? हाँ। तो यार तुम हमें देखने को नहीं आए ऊपर की वो भैया कैसे हैं आपको? हमने टॉर्च लगाया ऊपर को लगाया? हाँ। आप दिख नहीं रहे थे। हमने टेंट थोड़ा दूर पे लगाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कोरंगा। वीरेंद्र सिंह कोरंगा, ठीक है। आप यहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छी सी जगह है। हमने सुबह ऊपर सनराइज कवर किया और फिर हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। ओके हाँ। तो मिलते हैं फिर अगली बार। हाँ। अब कहे आज की हमारी जो यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। पानी से शुरू, पानी पे ख़त्म। और कमेंट कीजिए आपको लोकेशन कैसी लगी, ट्रिप कैसी लगी। लाइव तो आज हो नहीं पाया, जो भी था वो कैसा लगा। हड्डी फिलिस आज तो मुँह ही नहीं धोया। वाह हर नई वीडियो के साथ हमें नए सफ़र पे कुछ नए लोग, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें। जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई लोकेशन पे, नई यात्रा पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी है मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मिलते हैं।